देयर आर सम एक्टर जो वन फिल्म एट अ टाइम करते हैं, जैसे कि थलपति विजय, अजीत कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पावरफुल लाइनअप बैक टू बैक अनाउंस हो चुके हैं। इवन हम अपने चैनल पर एक सीरीज भी चला रहे हैं जहां पर हम उन एक्टर्स की बात करते हैं जिनके लाइनअप वाकई में काफी स्ट्रांग है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने यश को नंबर 3 पर, वहीं अल्लू अर्जुन को मोस्ट पावरफुल लाइनअप की लिस्ट में नंबर 2 पर रखा है। मोस्ट ऑफ द पीपल अब तक तो समझ चुके ही होंगे कि नंबर 1 पर कौन सा एक्टर होगा। ही इज नन अदर देन डार्लिंग स्टार प्रभास। तो आज हम अपने इस वीडियो में प्रभास और उनके अपकमिंग लाइनअप पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर यह है कि हो सकता है कि आप मेरी इस लिस्ट से इत्तेफाक ना रखें, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में हेल्दी डिस्कशन अलाउड है और आप अपने टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बहरहाल, बाहुबली एक ऐसी कालजयी फिल्म रही जिसने साउथ सिनेमा की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने साउथ फिल्मों को वो पहचान दी कि इसके बाद से हिंदी फिल्मों के बराबर साउथ की फिल्मों को भी कंसिडर किया जाने लगा। साथ ही साथ साउथ एक्टर्स की गिनती इंडिया के टॉप एक्टर्स में होने लगी। इसी फिल्म ने इंडिया को अपना पहला पैन इंडिया सुपरस्टार दिया, जिसकी पॉपुलैरिटी देश के हर कोने में मानी जाने लगी। दोस्तों, प्रभास की फिल्मोग्राफी में भी ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने मानो प्रभास के कैरियर को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया, बिफोर बाहुबली और आफ्टर बाहुबली। बिफोर बाहुबली प्रभास अपनी वर्षम, छत्रपति, रिवेल और मिर्ची जैसी मास एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते थे, जहां इनके किरदारों में हल्का सा कॉमिक टच, दमदार डायलॉग डिलीवरी और ताबड़तोड़ एक्शन इनकी फिल्मों की पहचान हुआ करती थी। मगर वे भी एक काइंड ऑफ रूटीन टेम्पलेट की फिल्मों में स्टक थे। मगर उनके एक डिसीजन ने प्रभास को अलग ही लीग में लाकर खड़ा कर दिया। 3 सालों का डेडिकेशन और हार्ड वर्क पूरी तरह से पे ऑफ होता है और बाहुबली बनती है इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। प्रभास ने भी यहाँ पर अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करी। फिर चाहे महेंद्र बाहुबली की बात करें या फिर अमरेंद्र बाहुबली की, दोनों ही किरदारों में प्रभास ने जान डाल दिया। इन किरदारों को प्रभास ने इतने जबरदस्त तरीके से पुल ऑफ किया कि आने वाले 2-4 सालों तक सिर्फ एक ही एक्टर की चर्चा हो रही थी और दैट वाज प्रभास। इनफैक्ट पोस्ट बाहुबली से लेकर अब तक, साथ ही साथ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लाइनअप को भी इंक्लूड कर लें तो इनके ऊपर मोटा मोटी 10,000 करोड़ तक का दांव खेला जा चुका है। ऑल्दो कुछ फिल्में चली और कुछ नहीं भी चली, मगर फिर भी प्रभास की ब्रांड इमेज पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और आज भी प्रोड्यूसर मुंह मांगे दाम देकर इनको साइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे प्रभास अगर चाहते तो सिर्फ मास एक्शन फिल्में करते हुए सेफ प्ले कर सकते थे, मगर इस एक्टर ने अपने कंफर्ट को तोड़ा। साहो जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म करी जो कि उस समय तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, मगर आज उसी फिल्म को कल्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने राधेश्याम जैसी रोमांटिक ड्रामा करी, कल्कि 2898 AD की तरह साइंस फिक्शन, साथ ही साथ राजा साहब की तरह फैंटेसी हॉरर कॉमेडी भी ट्राई किया। आदि पुरुष का नाम हम यहाँ पर भी नहीं लेंगे। दोस्तों, भले ही इनमें से मोस्ट ऑफ द फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, मगर इस एक्टर ने आज भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा है और यही चीज मुझे प्रभास के केस में सबसे अच्छी लगती है। ये एक्टर एक्सपेरिमेंट में फेल होता है, फिर मास एक्शन फिल्मों से अपना कमबैक करता है और इसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करता है। वैसे तो प्रभास के अभी तक जितने भी इमेच्योर प्रोजेक्ट थे वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं और आने वाले इनके खाते में जो भी फिल्में हैं उनसे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है और वे श्योर शॉट बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होंगी। इसमें से पहली फिल्म है प्रभास की फौजी, जो कि इस साल की उनकी सेकंड रिलीज है और आप देखना फौजी प्रभास को एक सॉलिड कमबैक दे पाने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हनु राघवपुड़ी। दोस्तों, इन्होंने सीतारामम बनाई थी जो कि एक खूबसूरत हार्ट टचिंग फिल्म थी। फिल्म अपने हर एक डिपार्टमेंट में मास्टरी रखती है, साथ ही साथ बतौर डायरेक्टर भी उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से शोकेस करती है। वैसे तो हनु राघवपुड़ी ने कोई 500 करोड़ या 1000 करोड़ वाली फिल्म डिलीवर नहीं करी है, इसके बावजूद प्रभास ने उनके साथ काम करने का डिसीजन लिया है। इसी तरह पोस्ट बाहुबली प्रभास ने कई ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया जो कि नॉट सो पॉपुलर थे। इसमें सुजीत, राधा कृष्ण कुमार और मारुति का नाम शामिल है। यानी कि हम देख सकते हैं कि प्रभास ने सिर्फ स्टार डायरेक्टर्स के साथ काम करना प्रेफर नहीं किया है। खैर, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभास स्टार है ये जो मूवी है फौजी, ये प्रभास के कैरियर की एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म के तौर पर टर्न आउट हो सकती है। फिल्म की कहानी काफी हार्ट टचिंग होने वाली है। साथ ही साथ डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी प्रभास को इस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं जैसा अब तक आपने उन्हें स्क्रीन पर देखा नहीं होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो मिनिमम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो बड़े आराम से 700 से 800 करोड़ का होगा।
इसके बाद प्रभास की अगली मूवी आपको साल 2027 में देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम है स्प्रिट। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट 5 मार्च 2027 के लिए लॉक करके रखी गई है। बेसिकली फिल्म के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। इनका मार्केट भी अपने बूम पर है, साथ ही साथ इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। ऐसे में प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा का जो कोलैबोरेशन होने वाला है, इससे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और ये फिल्म बड़े आराम से 1200 करोड़ प्लस का बिजनेस करने का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल रखती है। इसके बाद साल 2027 के लास्ट या फिर 2028 की शुरुआत में आपको कल की 2898 AD का भी सीक्वल देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगले एक हफ्ते में प्रभास इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स लोकेट करने वाले हैं। फिलहाल ये फिल्म पूरी तरह से फ्लोर पर जा चुकी है और इस समय अमिताभ बच्चन, कमल हसन ने अपने सीन्स को शूट करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म के पार्ट 1 ने 1200 करोड़ प्लस की कमाई करी थी। फिल्म पैन इंडिया पर अच्छी खासी पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए इसके सीक्वल से हम इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि इसका पार्ट 2 कहीं ना कहीं 1500 करोड़ प्लस का बिजनेस तो पक्के तौर पर करके दिखाएगा। इसके बाद आपको प्रभास की मूवी देखने को मिलेगी सलार 2 यानी कि सौर्यांगा पर्वम। वैसे तो फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील इस समय NTR नील प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको 2027 तक देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है इस फिल्म के बाद वे सलार 2 पर फोकस करेंगे। दोस्तों करंटली सलार का सीक्वल इस समय प्रभास की अपकमिंग प्रोजेक्ट में मोस्ट हाइप्ड एंड सेलिब्रेटेड फिल्म है। वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने महज 700 करोड़ का बिजनेस किया था, मगर OTT पर आने के बाद इस फिल्म को एक काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग मिल चुकी है और हर कोई इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। फिलहाल के लिए अभी हम मिनिमम ये मान के चल सकते हैं कि सलार 2 बड़े आराम से 1200 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच का बिजनेस करेगी। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। रिक्वेस्ट। यानी कि प्रभास की आने वाली 4 फिल्मों में से 3 फिल्में ऐसी हैं जो बैक टू बैक 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती हैं। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि प्रभास ने काफी लंबे समय से अपना कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है। दरअसल प्रभास अपने फर्दर कमिटमेंट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके बाद वे नए प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। इसमें जो सबसे ऊपर फिल्म आती है वो है ब्रह्म राक्षस। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए इसका टेंटेटिव टाइटल बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स के माने तो प्रशांत वर्मा के साथ इनकी ये फिल्म होने वाली है, जो कि PVCO यानी कि प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है और बहुत ही जल्द इसका अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल प्रशांत वर्मा इस समय जय हनुमान की शूटिंग में व्यस्त हैं, उसके बाद ये इसी प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। इसके अलावा प्रभास इस समय श्रीकांत ओडेला, सुकुमार और लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर के साथ भी डिस्कशन में हैं। अब इनमें से प्रभास किस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो मान सकते हैं कि आने वाले 1 दशक तक प्रभास सिंगल हैंडली रूल करेंगे और इसी के चलते हमने मोस्ट प्रॉमिसिंग लाइनअप वाले वीडियो में प्रभास को नंबर 1 पर रैंक किया है। वहीं नंबर 2 पर है अपने अल्लू अर्जुन और नंबर 3 पर है यश। साथ ही साथ नंबर 4 पर हम किस एक्टर की बात करेंगे उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर गेस करिए। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। अगर आपने इससे पहले यश और अल्लू अर्जुन वाले हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, जो आपको इंड स्क्रीन में फिलहाल इस समय देखने को मिल रहे होंगे। बहरहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।